तहरीक लब्बैक पर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत पाबंदी लगाए जाने के बाद इस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि टीएलपी की क़यादत किसी भी वक्त दीगर कलदम करार दी जाने वाली जमातों और तंजीमों की तरह एक नए नाम से दोबारा मैदान में आ सकती है। याद रहे कि वफाकी हुकूमत साल 2001 से अब तक दहशतगर्दी, फिरका वारियत और अलहदगी पसंद तहरीकें चलाने वाली 80 से जायद तंजीमों को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत कलदम करार दे चुकी है। ताहम तल्ख हकीकत यह है कि इन तंजीमों में से कई पाबंदियों से बचने और अपनी सरगर्मियां जारी रखने के लिए चंद ही रोज में अपना नाम तब्दील करके या नए फलाही और सियासी चेहरों के तहत एक नई शक्ल में सामने आ जाती हैं। ये अमल रियासत की कोशिशों को कमजोर करता है और शिद्दत पसंदी की जड़ों को मजीद गहरा करने का सबब बनता है। कलदम तंजीमों का नए नामों से काम करना कोई नया रुझान नहीं। ये तंजीमें और जमातें रियासती पाबंदियों को मौसर तरीके से काउंटर करने की हिकमत अमली अपनाती हैं। इस हिकमत अमली का सबसे आम तरीका नाम तब्दील करना है। एक कलदम तंजीम पर पाबंदी लगने के बाद इसके रहनुमा और कारकुन फौरन एक नए नाम के तहत एक नई तंजीम का ऐलान कर देते हैं। बज़ाहिर तो ये एक नई जमात होती है, लेकिन इसकी क़यादत, मकासिद, बुनियादी ढांचा और कारकुनान अमूमन वही पुरानी तंजीम के होते हैं। ऐसी मिसालों में सबसे पहला नंबर सिपाही साहबा पाकिस्तान का है। जब इसे कलदम करार दिया गया तो ये मिल्लत इस्लामिया पाकिस्तान के नाम से दोबारा फाल हो गई। इस पर दोबारा पाबंदी लगाई गई तो अहले सुन्नत वल जमात के नाम से फिर से मैदान में आ गई। लिहाजा वफाकी हुकूमत को इसे फिर से कलदम करार देना पड़ा। इसी तरह मौलाना मसूद अजहर की ज़ेर क़यादत जैश मोहम्मद को कलदम करार दिए जाने के बाद इसके कारकुनान खद्दामुल इस्लाम के नाम से सरगर्म हो गए। तहरीक जाफरिया पाकिस्तान को कलदम करार दिए जाने के बाद इसका नया नाम इस्लामी तहरीक पाकिस्तान रख दिया गया। लश्कर तैयबा पर पाबंदी आयद की गई तो जमात उद दावा के नाम से एक नई जमात खड़ी कर दी गई और ये तासुर दिया गया कि ये फलाही काम करती है। जब जमात उद दावा पर पाबंदी आयद की गई तो इसे फलाह इंसानियत फाउंडेशन का नाम दे दिया गया, लेकिन वफाकी हुकूमत की जानिब से इसे भी कलदम करार दे दिया गया। लेकिन हाफिज मोहम्मद सईद की ज़ेर क़यादत इस जमात को मिल्ली मुस्लिम लीग का नाम दे दिया गया और फिर इसने इंतखाबात में हिस्सा भी लिया। इस मरतबा हुकूमत ने पाबंदी आयद नहीं की क्योंकि बुनियादी मकसद मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक तोड़ना था। याद रहे कि 8 वर्ष पहले 2017 में फैज हमीद की अस्करी नर्सरी में तहरीक लब्बैक नामी पौधा उगाने का बुनियादी मकसद भी नवाज शरीफ की जमात मुस्लिम लीग नून का बरेलवी वोट बैंक तोड़ना था, ताकि इमरान खान को सियासी फायदा पहुंचाया जा सके। लेकिन हमेशा की तरह ये पौधा जब एक तनावर दख्त बना तो फौजी इस्टेब्लिशमेंट के सर पर ही जा गिरा। लिहाजा इस पर पाबंदी आयद करने का फैसला कर लिया गया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।